गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमसे जुड़े हुए, हमसे आगे जुड़ने वाले सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी का स्वागत है साईं महापारायणम के 18वें एपिसोड में। और आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उनके बारे में कुछ कहना सूरज के आगे दिया जलाने के बराबर है। हम बात करने जा रहे हैं बाबा के लाडले एंकर साईं अंकुश मदान जी से। अंकुश मदान भैया, आप अगर साथ हैं तो ओम साईं राम लिख दीजिए। मैं आपको अभी लाइव रिक्वेस्ट भेज देता हूं। अंकुश मदान भैया ने बहुत सी साई संध्याओं में, बहुत से डिवोशनल प्रोग्राम्स के अंदर और बहुत से नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर एंकरिंग का काम किया है। प्रोफेशनली जॉब भी करते हैं और इनके बारे में हम इनसे खुद ही जानेंगे। ओम साईं राम भैया, हम मिलते हैं अंकुश मदान जी से। अंकुश भैया, ओम साई स्वागत राम। है। ओम साईं राम। ये ओम साई राम अंकुश भैया। सबसे पहले तो ये बताओ, इतनी मधुर मुस्कान का राज क्या है? ये भी तो बाबा की दी हुई है क्या बात है। देखो, मुंह कि में हर बिल्कुल मिश्री घोल कर बैठते हो आप। कि हर गम में मैं मुस्कुरा रहा हूँ। देखो हर गम में को मैं सहे जा रहा हूँ। हर गम को मैं सहे जा रहा हूँ। देखो साईं मैं किस तरह मुस्कुरा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है यार। ये बस मेरे से शायरी ही नहीं हुई जिंदगी में। मतलब लाइव जिसको कहते हैं ना, कि याद रखना इन शेर व शायरी को। बाकी सब काम मैंने कर लिए। वैसे एक बात बताऊं भूपेश भैया, ये शायरी जो थी, शेर बहुत साल पहले बाबा ने लिखवाया था। मैं भूल गया था, ये अभी इंस्टेंट बन गया फिर क्या से बात है, क्या बात है। देखो, मतलब जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको ये बात बता दूं कि मतलब मैं अगर एंकरिंग के लिए अगर कभी इंस्पायर हुआ हूँ तो वो मैं अंकुश भैया को देखकर हुआ हूँ। क्योंकि मैं जब पहली बार, जिसे कहते हैं कि किसी साई संध्या में मैं गया था, धर्मेंद्र सूरी जी मुझे लेकर गए थे रोहिणी में। साई यहाँ से एक प्रयास में तो मैंने भैया को वहां खड़े हुए देखा था, और जिस तरीके से भैया ने मन संचालन कर रहे थे, तो मेरे मन में बड़ी एक तीव्र इच्छा हुई थी यार कि काश मैं भी कभी कुछ ऐसा कर पाऊंगा। तो 3 साल बाद ही मुझे मौका मिला था अंकुश भाई के साथ खड़े होने का। तो ये किसी भी प्रोग्राम में हो और अगर मैं वहां हूं तो ये मेरा पूरा वेलकम करते हैं। बहुत बहुत इज्जत मान के साथ मुझे बुलाते हैं, और मेरी आज खुशनसीबी है कि मैं इनको आज साईं महापारायणम में मैं लेकर आया हूँ, और इन्होंने एक सेकंड में मुझे कहा कि भूपेश भैया, आई एम रेडी टू कम विद दिस। तो शुरुआत करते हैं भैया आपके साथ, आपकी जीवनी से। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 26 जुलाई 1983 की रात को 10:45 पर दिल्ली में ही भाई, मेरा जन्म हुआ। अच्छा, मैं भी दिल्ली के ऐसे ही? बता रहा हूँ शायद। हाँ जी, बिल्कुल। दिल्ली में ही ब्रॉन एंड बॉटअप हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि कोई गांव नहीं है, कोई विलेज नहीं है, क्योंकि फादर भी दिल्ली से ही थे। और अच्छा। उनसे पहले दादाजी अगर थे तो उनसे मैं कभी मिल नहीं पाया, बिकॉज वो छोटी सी एज में ही, मतलब जब मेरे फादर छोटे थे तभी वो चले गए थे। तो बैकग्राउंड इतना नहीं मालूम, बट बेसिकली जो ये मालूम है कि फादर भी दिल्ली से थे और मैं भी दिल्ली से। तो अफसोस इस बात का हमेशा रहता है कि कोई गांव नहीं है जहाँ छुट्टियां मना ले जा करके।
अरे अंकुश भैया, कभी चलना हो तो मुझे बताना, मैं आपको अपने गांव लेके चलूंगा। वैसे तो मैं, मेरी क्या बात। पैदाइश बेंगलोर की है, हम्म। लेकिन पला बड़ा मैं हिमाचल में। क्या और बात है। प्रॉपर गांव टाइप के एरिया के अंदर, मतलब जहां पर मैंने गाय के थन से सीधे दूध पिया हुआ है। क्या बात है जी। फिर तो कभी बनाएंगे जरूर प्रोग्राम चलने का। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बनाएंगे। फिलहाल ये तो रही हमारी बात, आपसे शुरुआत कर रहे थे। तो आपका परिवार कैसा था? मतलब जॉइंट फैमिली थी आपकी, या कैसे आपकी परवरिश हुई? नहीं, जो मेरे फादर थे वो अकेले किड थे मेरे दादा और दादी जी के। हम्म। और बस तो फिर जॉइंट फैमिली का तो मतलब ही नहीं। और जब मैं मतलब बहुत छोटी एज में मेरे फादर चले गए थे। व्हेन आई वाज जस्ट 6 years old, मीन्स ओहो। अराउंड 30 years बैक इन 1990s ही लेफ्ट अस। तो ठीक है, वो परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ तो हम नहीं चल सकते। तो जो परमात्मा को मंजूर था। तो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि उस एज से लेकर के अब तक के टाइम पे बहुत सारे लाइफ के हडल्स देखे हैं। बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आई लाइफ में, क्योंकि मेन अर्निंग सोर्स हमारी जो हिंदू रिलीजन होता है और हिंदू कल्चर होता है, वो बेसिकली यही होता है कि आप एक एक मेंबर है जो अर्न कर रहा है, वो है मेल मेंबर। और फीमेल्स नॉर्मली हाउस वाइफ रहती हैं। तो बस वो उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जिसने बहुत परेशान भी किया। लेकिन बस वो बाबा और बाबा का आशीर्वाद साथ रहा, तो वो सब सिचुएशन भी आगे निकलती गई। हैट्स ऑफ टू योर मदर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बिल्कुल। जिन्होंने आपको इतनी अच्छी संस्कार दिए, इतनी अच्छी परवरिश दी। तो पढ़ाई लिखाई कैसे करी भैया आपने? कहाँ आप पढ़े, और आगे कितना क्वालिफिकेशन रही आपकी? हाँ, पढ़ाई लिखाई प्राइवेट स्कूल में ही किया मैंने। 11th और 12th जो था वो गवर्नमेंट स्कूल में किया। वो भी मेरी जिद थी कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में करते हैं, अननेसेसरी प्राइवेट स्कूल्स में बहुत खर्चा होता है। और 2 साल वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में किया, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट। और कॉमर्स ग्रेजुएट मतलब इवन आप ये मान करके चलो कि 8th क्लास में जब था, तो अपने जिया जी की एक स्टेशनरी समर वेकेशन पे वहाँ गया। और मेरी जॉब चलती रही लगातार। तो अपना बाबा से कैसे जुड़ना का शुरुआत हुई आपकी? कब से सबसे पहले आपने बाबा का नाम सुना? बाबा का नाम मैंने बहुत साल पहले ही सुन लिया था, व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास और मैक्सिमम आई थिंक आई वाज इन 8th क्लास। जब बाबा का नाम पहली बार सुना, वन ऑफ माय फ्रेंड टुक मी टू लौधी रोड मंदिर। और वहाँ हम गए तो मंदिर के अंदर जब हम पहुंचे, तो वहाँ आप भी गए होगे, तो आपने देखा कि साइड पे जो साइड गेट है उसके ऊपर 11 वचन बाबा के लिखे हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो जब मैंने 11 वचन पढ़े तो बहुत गुस्सा आया कि अच्छा। ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है जो ये कह रहे हैं कि मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मतलब इतना प्राउड इस भगवान के अंदर। ये हम्म। मेरे वर्डिंग्स थे, मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला था बाहर आके। मैंने कहा यार, इतना इतना प्राउड है ये बाबा के अंदर, ये अपने आप को समझते क्या है कि हाँ भाई, जो मेरे पास आएगा या जिसको भी कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कर देंगे। तो ये कहने की जरूरत क्या है? भगवान अगर करता है तो कहने की जरूरत क्या है? तो उस टाइम पे बच्चे ही थे, 8th और 9th में, तो छोटे ही थे, बच्चे ही थे। मैंने उसको दोस्त को बोला, मैं कहा आज के बाद मुझे लेकर के मत जाइए यहाँ पे, मैं नहीं आऊंगा कभी। तो वो दिन था, वो वहां से बाहर निकले। और आज भी इस चीज का मलाल होता है कि शायद उस समय मैं बाबा के सामने ऐसे बोल करके आया, लेकिन बाबा ने अपना प्यार, अपना अपनापन मेरे साथ उसी समय से रख लिया होगा। उन्होंने भी सोचा होगा कि नादान है जो बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन सोचा नहीं था कभी कि बाबा इतना प्यार देंगे और हर पल हर समय मेरे साथ रहेंगे। और यही बात निकलती है मुंह से कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, ऐसा ही बहुत देर से मिला है मुझे। क्या बात है। तो ये तो वो दौर हुआ जब आप बचपन में थे, आपने नाम सुना, बाबा के हम्म। मंदिर गए, नाराजगी हुई। दोबारा कब आपकी कनेक्टिविटी हुई उनके साथ? वो कनेक्टिविटी मेरे कराने वाले मेरे एक बड़े भाई भाई समान मेरे एक दोस्त हैं, नितिन सारस्वत जी।
तो उनके साथ मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, 7 साल के तकरीबन मैंने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है। तो वहाँ जब जॉब करते थे तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ, सबकी लाइफ में होता है। एक गर्लफ्रेंड थी, वो छोड़ करके चली गई। तो उसके बाद थोड़ा सा परेशान हो गए कि क्या करा जाए, तो बड़ा परेशान थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि अंकुश एक काम कर, हम एवरी थर्सडे लोधी रोड मंदिर जाते हैं और तू हमारे साथ चल, तो तेरे को अच्छा लगेगा। और भूपेश भैया, मतलब सच बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो कितना जानते हैं, लेकिन आप मेरे बारे में जानते ही हो। तो जब पहली बार मैं गया, थर्सडे इवनिंग, रात को शेज आरती के समय वहां पहुंचे हम लोग, आरती शुरू हुई। मैं सबको देख रहा, सब तालियां बजा रहे हैं आरती के साथ में और मस्ती में, मतलब बाबा की मस्ती में मस्त थे सब, आरती कर रहे हम्म, हैं। और मैं वो उन लोगों को देख करके हंस रहा था। मतलब मेरे को हंसी आ रही थी उनके ऊपर लिटरली कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये पागल हुए पड़े हैं यार, तालियां बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स भी ऐसे मतलब उसमें लग रहे थे, क्योंकि मराठी थी तो समझ तो आती नहीं थी। तो वो लग रहा था कि अरे हम्म। क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। और जब मैं नेक्स्ट थर्सडे गया, तो मेरे को नहीं मालूम था कि मैं इतना मस्त था, और मेरे दोस्त मुझे देख करके हंस रहे थे कि पिछले हफ्ते ये सबको देख करके हंस रहा था, और आज ये खुद इतना मस्त हुआ हुआ है, तालियां बजा रहा है और आरती कर रहा है बाबा की। क्या तो ये बात है। बाबा का रहना है। आपको सडन बिल्कुल ट्विस्ट हो गई आपकी ये जो हाँ, थिंकिंग है ना? तो ये बिल्कुल। एकदम बदलाव ऐसा आपने अपने अंदर कैसे महसूस करा आपने? ये एहसास और ये बदलाव वही हुआ कि जब मैं पहले सैटरडे गया, और सॉरी पहले थर्सडे गया, और जब नेक्स्ट थर्सडे पहुंचा, तो मुझे खुद को लगा कि यार मैं तो पिछली बार सबके ऊपर हंस रहा था, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं इतना खो चुका था, मुझे आरती का एक शब्द समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं हर उस पे ताली इतने जोश के साथ, इतने अच्छे के साथ बजा रहा था। बस वो लगन ऐसी लगी। और उसके बाद से समझ लो कि बाबा ने अपना बना लिया। बाबा ने तो खैर पहले ही अपना बना लिया था, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो समय ये था कि जब बाबा और मैं दोनों हम साथ में हो गए। क्या बात है। तो ये जो सफर है आपका, आज आप जिस मुकाम पर हो, बाबा की कृपा से, देखिए आप प्रोफेशनल लाइफ को मैं अभी टच नहीं करूंगा क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप जॉब करते हैं, दैट इज हम्म। डिफरेंट। हम बाबा वाले हैं तो हम अब फिलहाल बाबा की ही बात करेंगे। आज बिल्कुल। एक नाम है आपका, जैसे शंकर अनुरागी जी का नाम है एंकरिंग में, आपका एक नाम है, तो ये नाम तक पहुंचने का सफर जो शुरू हुआ, वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि उससे पहले मैंने सुना कि आप शायद किसी जोड़ा सेवा के अंदर जुड़े हुए थे, हम्म। तो वो सेवा कैसे शुरू हुई और उसका सफर कैसे शुरू हुआ? हाँ, जब 2004 के करीब मैंने बाबा के मंदिर जाना शुरू करा, और धीरे धीरे बाबा से ऐसी लगन लगने लगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो मन की इच्छाएं थी वो पूर्ण हो रही थी, वो पूरी हो रही थी। और लगने लगा कि भाई बाबा ही सब कुछ है, और कोई सब दुनिया बेकार की चीज है। तो हमारे टैगोर गार्डन में, मैं सुभाष नगर साइड पे रहता हूँ, तो टैगोर गार्डन में एक बाबा का मंदिर बना था। नहीं, उससे पहले की बात है। उससे पहले की बात ये हुई कि एक दिन टैगोर गार्डन पे साई संध्या थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में रजौरी गार्डन शॉपिंग करने गया, तो वहां अचानक से मेरे कानों में भजन की आवाज आई। तब भजन संध्या स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा यार एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं ना यहीं पे रुकूंगा, मैं रात को अपने आप चला जाऊंगा। और उधर हमसर हयात निजामी जी, उन्होंने गाना था भजन। अब वो भजन गाने बैठे, और मैं ये टारगेट सोच करके बैठा कि 10 बजे तक निकल जाऊंगा घर, 10 साढ़े 10 तक। वो भजन जब वो गा रहे थे, तो वो उनके गाने का स्टाइल, गाने का अंदाज, और जो फील के साथ, वो भाव के साथ बाबा के भजन कर रहे थे, वो ऐसे थे कि मेरे को रात को 1:30 बजे तक उठने ही नहीं दिया। मैं 1:30 बजे क्या तक वहां पे बैठा रहा। और ट्रूली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट हैविंग एनी कन्विंस। ठीक है, आई केम बाय फुट फ्रॉम टैगोर गार्डन टू माई होम, रात को 1:30 बजे। अरे बाप रे बाप। तो डर भी लग रहा था रास्ते में कि कोई पकड़ ना ले, कुछ कर ना ले, कुछ हो ना जाए, क्योंकि रात का टाइम है, कोई भी मिल सकता है। और कोई कन्विंस नहीं मिला, कोई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो रिक्शा नहीं। मतलब ये कह सकते हो कि ये बाबा का एक परीक्षा थी जो बाबा ले रहे थे कि देखते हैं कि कब तक ये चलेगा। तो बस वो दिन है। उसके बाद से ऐसी लगन लगी कि कहीं पे भी साई संध्या हो तो जाना है सुनने के लिए, जाएंगे, सब होगा। फिर वहां देखते थे कि लोग भंडारा सेवा करने आ रहे हैं, वाइट कलर के उनके कुर्ते पजामे होते थे, उनको अपने कपड़ों का कोई वो नहीं होता था।
कहीं पे सब्जी के दाग लगे हुए हैं, कहीं पे कड़ी गिरी पड़ी है, कहीं चावल गिरे मतलब ऊपर कपड़ों पे, और वो सेवा कर रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे कोशिश करी कि इनके साथ मिले हम लोग। तो उनके साथ मिले, उन्होंने अपने साथ जोड़ा। श्री साईं सेवा परिवार के नाम से हमारा परिवार था पूरा। तो वो बस वो लगन लगी। उसके बाद से हम टैगोर गार्डन एक मंदिर है वहां पे भजन करने जाते थे। 3 से 4 भैया होते थे। एक अ, अविनाश अश्वनी भैया हुआ करते थे, और एक मैं होता था। हम दोनों भैया जाते थे वहां पे मंदिर में कीर्तन करते थे। और विद इन फ्यू डेज ये हुआ कि उसी मंदिर में दिन में 4 बार कीर्तन होने लगा। सुबह की आरती के बाद, काकड़ आरती के बाद कीर्तन, दोपहर की आरती के बाद कीर्तन, शाम की आरती से पहले कीर्तन, रात की आरती से पहले कीर्तन। तो क्या बात है। इतनी रौनक लगनी शुरू हो गई वहां पे, बहुत सारे लोग आने शुरू हुए। तो बस वो फिर वो सफर वहां से शुरुआत हुई। वहीं पे पहली बार स्टेज पे चढ़ा। और जब स्टेज पे चढ़ा तो किसी ने बोल दिया कि आपने तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो, आप इसको कंटिन्यू करो, इसको पॉलिश करो। और तो बस वो सफर की शुरुआत तब से हुई, और आज तक चली रही है। वो बाबा का आशीर्वाद है। क्या बात है। तो भैया आपने, मेरे को तो लगता है कि शायद गिनती भी नहीं होगी कि अब तक कितने आपने एंकरिंग करी है आज तक। तो सबसे कुछ ऐसे पल आपके लाइफ के जो लाइफ चेंजिंग लगे हों आपको। देखो वैसे तो ना बहुत जगह, मतलब इतने सालों से कई प्रोग्राम्स कर दिए, कई जगह चले गए भजन संध्या करने के लिए, बहुत जगह गए। लेकिन मुझे 2 से 3 जगह ऐसी हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक है तिहाड़ जेल। लोग सोचेंगे तिहाड़ जेल क्या करने गया था, लेकिन तिहाड़ जेल भजन संध्या करने के लिए गए हम एक बार। हम्म। और वहाँ का जो ऑरा था ना, ऑल्दो वहाँ पे सारे इनमेट थे, मतलब सब कैदी थे वहाँ पे। सब कुछ ना कुछ क्राइम करके वहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट अपनी लेने के लिए आए थे, रुके हुए थे वहाँ पे। तो जब वो बाहर आए वहाँ पे, जब उनकी गैदरिंग वहाँ पे आई, और जब भजन संध्या हमने शुरू करी, तो वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था ना कि हर बंदा वहां पर बैठा हुआ है और तालियां बजा रहा है, भजन कर रहा है, हमारे साथ गुनगुना रहा है, बाबा के नाम के जयकारे कर रहा है। उसमें एक और भाई वहां पे निकल करके आए, ही वॉज ऑल्सो इनमेट देयर। तो वो निकल के आए, और उन्होंने कहा कि भैया मैं भी एक भजन गाऊं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल गाओ। मैं कृष्णा जी के साथ में था, तो मैंने कहा हाँ गा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने गाया जब भजन, भजन गाने के बाद वो बंदा मेरे पास आया, और मुझे उसने ये बात बोली कि भैया मेरे को ना बहुत अच्छा लगा आपका बोलने का स्टाइल। तो जब कभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, क्या आप मेरे साथ एंकरिंग करने के लिए आओगे? क्या तो बात है। वो मेरे लिए ना, मतलब एक डर भी था, लेकिन उसके साथ साथ एक मेरे को लगा कि यार ये ब्लेसिंग्स भी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई जानबूझ करके कुछ करके वहां पहुंचा है। कुछ बेचारे मजबूरी में भी, कुछ ऐसा इंसिडेंस उसके साथ हुआ था तो उसको शेयर किया करना। तो कुछ मजबूरी में भी वहां पे पहुंच जाते हैं। एक मेरे को याद है, सदर बाजार में एक मंदिर है, वहां पे भजन संध्या थी शैलव बंसल जी के साथ में। और हमसे पहले कोई और सिंगर गा रहे थे वहां पे, सुनील सरगम जी और उनकी वाइफ। तो जब वहां पहुंचे तो सुनील सरगम जी ने अपने जो एंकर थे वहां पे उनको बोला कि आप एक काम करो, अंकुश भी आ गए, इनको माइक दे दो। कई साल पहले की बात है ये। तो वहाँ सदर बाजार में बहुत, आपको पता है कि हर एरिया की एक अलग गैदरिंग है, अलग स्टाइल होता है सबका। तो वहाँ हम्म। एकदम चिड़ियाघर की तरह चै चै पै पै सब लगे हुए। अब मैंने उनसे हाथ जोड़ करके पूछा, मैंने कहा देखो मैं आपको चुप तो करा नहीं सकता, अब मुझे ये बताओ कि आप सिर्फ शेरो शायरी सुनना चाहते हो, या बाबा के बारे में कुछ बात करना चाहते हो? तो एक दो ने बोला कि बाबा के बारे में बात करना चाहते हैं। अब भैया बाबा के बारे में जब बात करना शुरू किया, तो वो जो चै चै पै पै थी, वो पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल चुका था। क्या बात। बिल्कुल साइलेंस, एकदम किसी की आवाज नहीं। और लिटरली वहां पे एक दो लोगों ने तो बोला कि आप भजन छोड़ो, आप बाबा के बारे में बात करो, बड़ा आनंद आ रहा है। सही तो बात है। वो जो ब्लेसिंग्स है वो सच में बाबा की है। क्योंकि हम अपनी मुख से, अपनी जुबान से तो कभी बोल ही नहीं सकते ना, हम उनका नाम का सिमरन भी नहीं कर सकते जब तक उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स में हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये दो इंसिडेंट्स आपने जैसे हमें भी बताया अपने की लाइफ में, आपने इस तरीके से आपको फीलिंग्स आई,
बाबा ने ऐसे कौन से चमत्कार करे आपकी लाइफ में जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ में एक मिराकल हुआ है? भैया मिरेकल्स बहुत ज्यादा हुए, शायद तभी मैं आज भी बाबा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और उम्र भर जुड़ा रहूंगा। कल ही रात को एक भजन गा रहा था, और भजन की लाइंस बाद में सुनाऊंगा। तो जब मैं पहली बार शिरडी गया, मेरी ट्रेनिंग थी मुंबई ठाणे में, और मेरे दो दोस्त जिनका मैंने बताया कि जिन्होंने बाबा के साथ में जोड़ा, नितिन सरस्वत जी और मोहित जी, तो ये दोनों शिरडी आ रहे थे। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि अंकुश तेरी ट्रेनिंग कब खत्म होगी। तो मैंने कहा इस दिन को खत्म होनी है, 23 मार्च ऐसा कुछ था। तो कह रहे यार 24 मार्च को ना हमने शिरडी से वापस आना है, तो तू एक काम कर, मुंबई से शिरडी आ जा, वहां से हम वापस आएंगे। तो जो शिरडी में बाबा ने चमत्कार किया, जो बाबा ने लीला रची, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहने दीजिए उसको। लेकिन उसके बाद जो एक ट्रेन में घटना हुई, वो मैं बताता हूँ। मेरी जेब में भैया मुश्किल से शायद 100 रुपए के आसपास बचे होंगे, क्योंकि हम 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग मुंबई में थी। ऑल दो सब एक्सपेंसेस कंपनी का था, बट इतनी अर्निंग नहीं होती थी, आज से कई साल पहले इतनी सैलरी नहीं थी। तो 100 रुपये मेरी जेब में थे शायद, और टिकट मेरे पास में शिरडी से, मतलब मनमाड़ से दिल्ली तक का नहीं था। तो जनरल टिकट खरीद लिया था हमने। अब मैं दोस्तों के साथ में रिजर्वेशन वाले उसमें सोता हुआ आ रहा, और रात को तकरीबन 1 या 1:30 बजे के आसपास कोई स्टेशन आया और टीटी आया टिकट चेक करने के लिए। उसने देखा कि दो लोग सो रहे हैं, क्योंकि मेरे को टेंशन थी कि टीटी कभी भी आकर के पकड़ लेगा। तो मैं एक आंख थोड़ी सी खोल करके देख ही रहा था कि क्या चल रहा है। एक आंख मेरी खोली हुई, और टीटी का हाथ मेरे यहाँ तक आया, मतलब बिल्कुल फेस के यहाँ पे, यहाँ तक उसने हाथ करा। न जाने वो हाथ किसने खींच दिया उसका, ऊपर वाले को कहता हाँ टिकट दिखाओ अपना। उनकी टिकट देखी और चला गया। तो वो एक मिरेकल था, बिकॉज ना मेरे पास में पैसे, ना मेरे दोस्तों के पास में पैसे इतने बचे हुए। सब हम उसी कैटेगरी में थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं होती थी, तो इतना पैसा नहीं था, लिमिटेड एक हम्म। इनकम थी। तो वो एक मिरेकल ऐसा था जो बाबा ने साक्षात ये दिखाया कि तू मेरे यहाँ पे मेरे भरोसे पे आया, तो तेरा भरोसा मैं तोड़ूंगा नहीं, और तेरे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। और वो चीज क्या थी जो बात। वहां पे ऐसी हुई। उसके बाद एक बार एक इंसिडेंस और हुआ। आ, जब आपका प्यार किसी से ज्यादा हो जाता है तो दिल में बातें बहुत चुभने लगती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो चुभ जाती है। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, उनको ये चुभ गया कि तू इससे पेट्रोल के पैसे नहीं लेता, हमसे लेता है, तू इससे भी लेगा। और जिसकी गाड़ी थी वो कहता है ये मेरा छोटा भाई है, मैं इससे नहीं लूंगा, हम 3 बंदे शेयर करेंगे। तो मुझे पता चला, तो मेरी आदत है कि मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, तो मैंने उनको हाथ जोड़ दिए कि यार आप लोग जाओ, आपकी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए, मैं देखता हूँ क्या है। मेरे पास में LML सेलेक्ट स्कूटर हुआ करता था, और वो स्कूटर ये था कि कभी भी धोखा दे दे, कहीं पे भी। तो एक दिन चले गए, रात को, ठंड का टाइम, सर्दी का टाइम, लोधी रोड मंदिर स्कूटर में। वापस आते आते स्कूटर ने दिखा दिया अपना कि भैया तू जो मर्जी कर ले, मेरे हिसाब से चलेगा तू। तो वो स्कूटर जब खराब हुआ, तो मैं चलते चलते, धक्का मारते हुए पैदल घर पे पहुंचा, बड़ी हालत खराब। फिर एक बार दोस्त के साथ गया, तो मैंने बाबा को यही बोला, मैंने कहा बाबा मेरी वजह से इनका झगड़ा होगा, वो फायदा नहीं। आप बस इतना करो, अगर आपका आशीर्वाद है मेरे साथ में, तो अगली बार जब मैं आऊं तो अपनी बाइक पे आऊं, अपने बाइक पे आऊं। अब लालची इंसान, तो बाइक पे आऊं तो बाइक के साथ में बाबा कुछ अब इंडिकेशन भी तो मिलना चाहिए ना कि मेरे पास बाइक आएगी। मैं कैसे हम्म। मान लूं कि मेरे पास बाइक आएगी। तो मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे पास अगले हफ्ते बाइक आएगी, तो एक गुलाब का फूल मेरे पास आ जाए। उस समय में भूपेश भी, आपने भी देखा होगा, और बहुत सारे व्यूवर जुड़े हैं, तो लोधी रोड मंदिर में ये प्रथा होती थी कि जब आरती का समय होता था, तो वहां पे जो प्रसाद और गुलाब के फूल जो आया करते थे, वो उसको भक्तों के उसमें थ्रो करते थे कि भी जिसके हाथ में आ बिल्कुल गया, जिसकी किस्मत में आ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। यू वॉन्ट बिलीव कि एक बंच में 2 रोज आ गए मेरे पास। क्या बात है। तो जब 2 रोज आए, तो ये कंफर्म हो गया कि अब तो कुछ भी हो जाए, व्हीकल आएगा ही आएगा, बाइक आएगी ही आएगी। क्या बात। और झोली तो यार फैलाए बैठे थे, थोड़ी देर में प्रसाद का भी पैकेट आ गया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा मुंह मीठा करो, अगले हफ्ते ना मैं बाइक पे आऊंगा। कह रहे मतलब। मैंने कहा यार मैंने ना यही मांगा था, और 2 रोज आ गए, और ये प्रसाद आ गया, तो मुंह मीठा कर लो अभी से। और बस फिर
बाबा ने तो चमत्कार करना ही था, अपनी लीला रचनी थी। वो वीरवार था, सैटरडे को मेरी नई बाइक आ गई। सैटरडे को मैं लोधी रोड मंदिर पहुंचा पूजा करवाने के लिए। तो वहां जो हम्म। पुजारी जी थे वो देख करके हैरान हो रहे कि बेटा आप बाइक खरीद करके लाए हो और आप रो रहे हो, क्या हो गया? तो मैंने कहा पंडित जी अब आपको क्या बताऊं कि ये आंसू भी तो बाबा के दिए हुए हैं और खुशी के आंसू हैं जो निकल रहे हैं कि जो बाबा से मांगा वो मिल गया। मतलब ये देखो, वर्ड्स कई बार अंदर ही अंदर आदमी पी जाता है, ठीक है ना, कुछ कहना चाहता है लेकिन बात जुबान पर आकर रुक जाती है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ कब हुआ? क्योंकि मैंने ये फील कर रहा हूँ आपकी बातों से कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो अंदर दब रहा है और जो बाहर आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं रहा है। ये भैया एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारे मतलब जब से बाबा की शरण में लग गए, जब से बाबा का हो गया मैं समझ लो, तब से बाबा ने हर पग पर, हर रास्ते पर, हर कदम पर साथ निभाया है। जब पहली बार शिरडी गया, जो मैंने बात बीच में कहा कि मैं कॉन्फिडेंशियल रहने देता हूँ। जब मैं पहली बार शिरडी गया तो द्वारका माई में बैठ करके काकड़ आरती कर रहा था, मैं अपने दोस्तों के साथ था। और मैंने उनको ये बात मतलब मन में पता नहीं कहाँ से विचार आया, ये विचार ये था कि बाबा जो शिरडी आता है आप उसकी दिल की बात सुनते हो, आप उसको दर्शन देते हो। मैं यहाँ बैठा हूँ आरती कर रहा हूँ, जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं उठूंगा नहीं। काकड़ आरती उस टाइम पे नया नया तो बाबा के साथ जुड़ा था, तो मालूम ही नहीं था कि क्या होती है, कितनी देर की होती है, कुछ नहीं पता था। आरती शुरू हुई, आरती चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और मन में ये विचार आ रहा है कि बाबा दर्शन कब दोगे, बाबा दर्शन कब दोगे, कब क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। करते 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 ये लगने लगा कि अब तो आरती खत्म होने वाली है, अब तो सब समापन की ओर हो गया, तो मतलब मैं क्या निराश जाऊंगा यहाँ से। और मैं वहां पे बैठ करके रो रहा हूँ, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहा हूँ बिल्कुल। ललकारी लगी, ललकारी लगी तो ललकारी के बाद जब श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय करने में जय। कितनी देर के लिए आंखें बंद होती है, इतनी सी। जय करने में ऐसी ही है ना, बस स्लाइट हम्म। एक ब्लिंक होता है, बस वो था। वो जय करने में जब आंख बंद हुई और जब आंख खुली तो सामने जो बैठे थे वो मैं सोच नहीं सकता कि वो क्या था। वो लिटरली मतलब आज भी मैं वो याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। द्वारका माई में जिस पोज में आपने बाबा का स्टेचू देखा है या बाबा की फोटोग्राफ जो द्वारका माई में लगी हुई है, बाबा का स्वरूप, सेम वही स्वरूप मेरे सामने वहां पे बैठे हुए थे। और वहां से जब उठे, उठ करके वो आगे चले, मतलब उसमें भी ये था कि एक आपसी जैसे कनेक्शन होता है वो जुड़ा हुआ था। जब मेरे मन को तसल्ली मिल गई तो मैंने मन ही मन आंखों से बस इतना इशारा करा कि हाँ बाबा इतना काफी है। वो उठे, आगे चले, बीच में 4 से 5 लोग आ गए हमारे। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उनसे। तो उनको मैंने देखा, वो जहाँ बाबा का शिला है, जहाँ बाबा की पत्थर है, वहां पे माथा टेका उन्होंने। वो ऊपर उठे, मेरा नंबर आया, मैं उन्हीं को देख रहा था, मैंने माथा टेका। जब उठा तो सारे आसपास वाले तो थे, वो नजर नहीं आए मेरे को कि वो कहाँ चले गए। तो वो चीज ऐसी है, क्योंकि मैं इसलिए आपको बोला था कि उसको रहने देता हूँ। अ, क्योंकि बाबा की दीवानगी में जो पागल है, जो दीवाना है, वो तो इस चीज को समझता है। बाकी सब बहुत सारे इस दुनिया में हैं जो कहते हैं कि ये तो बड़ी जल्दी आंखों से आंसू बहा लेता है, ये तो बड़ा कुछ पागल भाई, टाइप के ड्रामे करता है। मैं इस फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। मैंने ऐसी फीलिंग्स को जिया है। और जो सच्चे साईं भगत होते हैं ना, वो ऐसे मोमेंट्स को कहते हैं ना, जीते हैं। ये बातें जो होती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती हैं, जिन्हें आप चाहकर भी ना भूल सकते हो, ना कई बार आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो आप इसको दबा रहे थे, बाबा ने ही निकलवा दिया, देखो। तो वही है भैया, बहुत सारे फिर ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी लीलाएं बाबा ने रची हैं। बस अब तो यही है कि बाबा से यही प्रार्थना है कि जब एक सुशीला दीदी है, उन्होंने भजन गाया था, वो भजन के लिरिक्स बहुत अच्छे लगे।
कि जब अंत समय आए तो शिरडी मुझे बुला लेना। तो बस यही इच्छा है कि बाबा जब अंत समय आए तो आपकी गोद में सर। क्या बात है। तो अंकुश भाई, आपने इतनी सारी संध्याएं करी हैं, देखी हैं आपने, सबसे हम्म। भावपूर्ण वाली संध्या कौन सी थी? तिहाड़ जेल वाली को छोड़ दो, जो आपने मुझे बताया, वो तो दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन एक ऐसी संध्या होती है ना, जैसे भी एक होता है सिंगर को सुन के भाव में आना, एक होता है संगत को देख के लगता है कि हाँ, ये संगत जो है ये भावपूर्ण वाली है। चाहे वो एक घर के अंदर बैठे हुए चाहे चार सदस्य हों, चाहे बाहर पब्लिक में बैठे हुए 400 लोग हों, तो सबसे भावपूर्ण वाली संध्या कौन सी लगी आपको? भैया इसमें भी देखो, मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग मुझे सुनेंगे और कितने लोग मुझे सुनने के बाद में ये कहेंगे कि ये आदमी कैसा पागलों वाली बातें करता है। बट मैं सच बात बोलूं, जो सुकून घर के अंदर बैठ करके कीर्तन करने में आता है ना, शांति से, वो सुकून बड़ी से बड़ी संध्या में नहीं आता। लेकिन फिर भी एक बार हुआ ऐसा, रोहतक में हम लोग प्रोग्राम के लिए गए, रोहतक में साई संध्या के लिए गए वहाँ पे। और वहाँ पे क्या था, जब मेरे पास में कॉल आया तो मुझे कुणाल भाई ने बोला कि भैया आपको आना है। मैंने कहा यार देख, पहले ना मेरे को समझ लो, उसके बाद मेरे को बुलाओ। क्योंकि मेरा जो बोलने का तरीका है या बोलने का स्टाइल है, वो बाबा के बारे में बातें करने का है। मैं फालतू की बातें नहीं करता, किसी की तारीफ नहीं करता, फालतू शेर व शायरी नहीं करता। लिमिटेड शेर व शायरी, और बाबा के बारे में जितनी मर्जी बातें कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता नहीं भैया, मैंने समझ लिया, आपको देख लिया, आप आओ। अच्छा भैया, वहाँ गए साई संध्या के लिए। वहाँ सिंगर्स अपने भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब मैं अगर बाबा के बारे में कोई बात करना शुरू करूं, तो कोई ना कोई आकर के कुछ ना कुछ कंपैरिजन करने लग जाते थे कि यार वो आते हैं, वो तो इतना शोर मचा करके ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ऐसे करते हैं, तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता, तुम्हें तो करना ही नहीं आता। तो मैंने हाथ जोड़ दी, जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा भाई साहब, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बुलाओ, या मैंने आपको बोला हो कि मेरे को बुलाना है, मेरे को चाहिए काम या कुछ है। मैं कहा आपको मैंने पहले बताया था, आप उनको बोलो, उनकी गलती है कि मेरे को बुलाया क्यों, आप उनसे बात करो। उसके बाद क्या हुआ, सिंगर्स चले गए, गा करके अपने अपने, जो उनका टाइम था वो गा करके चले गए। अचानक से जब सब वाइंड अप होने लगा ना, मतलब जब आरती का समय आने लगा, तो एक भैया हरीश मनचंदा जी, आप जानते होंगे हरीश भैया को, रोहतक से। तो उनके मुंह से अचानक से पता नहीं कहाँ से आवाज निकल आई, अंकुश भैया, आप बोल रहे थे ना बाबा के बारे में बात करनी है, अब कोई सिंगर तो है नहीं, अब कोई ये नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप बाबा के बारे में बात करो। और वहां पे शायद 1 या 1.5 घंटे तक बाबा के बारे में बात चलती रही। 200 से 300 लोग वहां पे रुके रहे, खड़े रहे, बैठे रहे, बात चलती रही बाबा के एक्सपीरियंस के बारे में, बाबा की लीलाओं के बारे में, श्री साईं सचरित्र से जो बातें थी उनके बारे में। और नॉर्मली मेरा थोड़ा सा स्टाइल ये रहता है कि मैं सवाल कर लेता हूँ बाबा से जुड़े हुए साईं सचरित्र से, ताकि लोगों को और ध्यान रहे कि एक्चुअल में बाबा ने क्या किया। क्योंकि हम बिल्कुल बिल्कुल। मूवीज या सीरियल देखते हैं, तो सीरियल और मूवीज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या थोड़ा सा ये कह लो कि वो तड़का, जैसे हम लोग लगाते हैं ना पंजाबियों में, तड़का लगा लिया, समझ गए। मसाला लगा दिया, तो वो लग जाता है। तो एक्चुअल जो चीज होती है वो नहीं पता लगती। अब बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि एक लड़की बाबा के पास में आई और वो रो पड़ी, उसका आंसू पानी में गिरा और बाबा ने उससे पानी के दीप जला दी, जबकि ये सच है ही नहीं। श्री साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ो तो उसमें ये सत्य है ही नहीं। वो तो ये था कि बाबा जाया करते थे बनियों के पास तेल लेने, और नहीं मिला तो बाबा आए और उन्होंने अपने टमरेल में जो पानी था, एक बूंद उसके अंदर पड़ा हुआ था, उसमें पानी डाला, पिया, पानी वापस उस टमरेल में वापस वॉमिट कर दिया कह सकते हो, या उड़ेल दिया वापस अपने मुंह से, और उसी से दीपक जला दिया। लेकिन बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि गलतियां हर इंसान से होती है। अभी रिसेंटली जब महासमाधि 15 अक्टूबर को बाबा की महासमाधि का दिवस था, तो एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी या नहीं देखी। तो साईं साक्षात्कार करके एक थीम शुरू करी कि एवरी थर्सडे बाबा की शॉर्ट स्टोरीज, साईं सच्चरित्र में से, साईं लीला पत्रिका में से, साईं प्रभा पत्रिका में से, या और जो बाबा के समय में उस समय डिवोटीज थे और उनके आगे जो जनरेशन चल रही है उनको वो अपनी बातें बता करके गए, तो वो हम निकाल करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जब
मैंने दोबारा से साइंस चरित्र पोथी जो होती है वो रीड करी, तो उसमें मुझे ये समझ आया कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा नहीं थी। और मैं पिछले कई सालों से स्टेज पर ये बोलता आ रहा था कि दशहरा, मुहर्रम और बुद्ध पूर्णिमा। और शायद वो बाबा ने इसीलिए पढ़ाया कि अब ये पढ़ ले कि बुद्ध पूर्णिमा उस दिन नहीं थी, क्योंकि विजयदशमी, दशमी यानी कि 10वां दिन और पूर्णिमा यानी कि 15वां दिन, ये दोनों कभी साथ में आ ही नहीं सकते। तो समझ हम्म। आए कि हाँ, एक्चुअल में क्या है। वो बेसिकली कहीं से सुन लिया, ऐसे कहीं मूवी में, या किसी मतलब बाबा के डिवोटी से कह लो, किसी सिंगर से कह लो, किसी से सुन लिया और वो चीज दिमाग में बैठ गई, और वो हर जगह हम बोलते रहे। तो उसके लिए मैंने पीछे लाइव आया तो मैंने माफी भी मांगी सबसे पहले कि मेरे को उस चीज के लिए माफ करो कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन सब तक बांटता रहा। देखो, बाबा किसी न किसी रूप में आके आपकी गलती सुधरवा देते हैं। ये चीज मैंने हम्म। अपने ऊपर भी आजमाई भी है। अच्छा भैया, आपने इतने सिंगर्स के साथ काम किया है, सबसे सोलफुल कौन सा लगा आपको? भाई, मैं जितने सिंगर्स हैं मैं उन सब की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई किसी की कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता, सब बराबर हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम जब स्टेज पर होते हैं तो हमारे लिए वो सब बराबर है। लेकिन एक होता है कि नहीं यार, इनको जैसे कोई सूफी गाता है, कोई कव्वाली रूप में गाता है, कोई भजन को सॉफ्ट वे में गाता है, कोई तेज आवाज में गाता है, तो हर एक का लेवल दूसरा है, हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा सुनने में किसको मजा आता है? सबसे बढ़िया तो भैया, बढ़िया क्या मतलब, सबसे दिल के करीब जो है वो शैलब बंसल जी। क्योंकि उनके साथ में मैं 2010 में जुड़ा, और प्रोग्राम हमारे हों या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी मुलाकात हुई और जब भी उन्होंने बाबा के भजन करे, तो सच में उन जब वो भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो ऑरा जो होता है वो पॉजिटिव इतना ज्यादा हो जाता है, अच्छा लगता है। और ये डिपेंड ये नहीं करता कि सिंगर कौन है, एंकर कौन है, म्यूजिशियंस कौन है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि सामने जो संगत बैठी है, जो भक्त बैठे हैं, जो ऑडियंस बैठी है, उनके अंदर डिवोशन कितना है। क्योंकि तो सही। अगर अगर हमें तो बाबा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमें तो बाबा ने एक सेवा दे दी कि आपको भजन करना है, आपको बोलना है, आपको ढोलक बजानी है, आपको हारमोनियम बजाना है, कुछ भी करना है, XYZ। लेकिन अब कई जगह हम जाते हैं, वहां पे हमारा खुद का मन नहीं करता कि हम साई संध्या या भजन संध्या को समापन की ओर लेकर के जाए। मन करता है कि 3 घंटे हो गए तो 1 घंटा और गाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, वो एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है। और कई जगह ऐसा हुआ कि 20 मिनट बाद ही ये लगा कि यार अब वाइंड अप ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां लग ही नहीं रहा कि भजन संध्या है। और रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे पास में, हम गए कहीं पे साई संध्या के लिए, शैलब जी थे, उनके बाद में प्रमोद मेडी जी थे हमारे बाद में। तो वी स्टार्टेड दैट साई संध्या एट 8:45 PM। ठीक है, 9:15 PM में ऑर्गेनाइजर साहब आए कि अब एक काम करो, चलो अब दूसरे सिंगर को बुला लेते हैं। अरे, हाँ, ठीक है। 9:15 में हमने स्टेज छोड़ा, बाहर आकर के मैंने जस्ट अपना ड्रेसअप चेंज किया, मतलब कुर्ता पजामा उतार करके मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया था, तो कुर्ता पजामा उतार के सिर्फ शर्ट पहनी थी उस टाइम पे। इतने में अंदर से एक आया आदमी, कहता है यार ये समझ नहीं आ रही, अब ये कह रहे कि प्रमोद मेडी जी को भी उठाओ और झांकी करो और आरती करा दो। तो तो आप सोच सकते हैं मतलब वहां क्या होगा, मतलब डिवोशन कहाँ होगा। ये तो बात समझ में नहीं आ रही ना, हलक से नीचे उतर रही है कि भजन करने गए थे या खाली मत्था टेकने गए थे। मतलब वही चीज है मैं कह रहा हूँ। और कई जगह ऐसा होता है, मुझे आज भी याद है, जनकपुरी दशहरा ग्राउंड में एक भजन संध्या होती थी दोपहर को, सड़ी गर्मी का टाइम, मार्च में, मार्च या मई में कराते थे वो, मार्च में, सड़ी गर्मी का टाइम, सामने से सूरज पड़ रहा है एकदम, मतलब स्टेज ऐसे बना हो कि फ्रंट से सूरज आ रहा है, सूरज अपना पूरा रुद्र रूप लेकर के बैठा है कि आज मैं ही चमकूंगा, तुम छोड़ दो। मुंह एकदम लाल पड़ गए हमारे, सनबर्न हो गया पूरा, मतलब फेस एकदम रेडिश। और उसके बाद वहां से जा फ्री होने के बाद दूसरी जगह गुलाबी बाग जा करके भी भजन संध्या करनी है, मतलब ये हालत।
और वहां पे 4.5 घंटे के आसपास लगातार गाया था, 4.5 से 4.75 घंटे के बीच में, शैला भैया ने। और वो भजन संध्या जो हुई थी, वो एक मेमोरेबल मेमोरीज में रह गई वो, क्योंकि उधर से सूरज अपनी किरणें पूरी बिखेर रहा था कि आज मैं ही मैं हूँ, और पीछे से बाबा अपना आशीर्वाद दे रहे थे कि जो मर्जी हो तुम भजन करते रहो। और 4.5 पौने 5 घंटे किसी भी सिंगर के लिए गाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि माइक और ये सब देख करके हमें लगता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आप गाने की कोशिश करो तो समझ आती है कि असल में क्या है गायकी। देखिए, तो ये सारी बात डिपेंड ये करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर कि वो आपको हम्म, कैसे सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग बाग जब बीच में से उठ के जाने लग जाएं तो समझ जाओ जी कि आपका नमस्ते करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी भैया क्या होता है, जो मोस्टली फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है, बर्थडे प्रोग्राम हो गया, और एंगेजमेंट या बिफोर मैरिज कई लोग कराते हैं, आफ्टर मैरिज कई लोग कराते हैं, वहाँ की जो ऑडियंस होती है उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक चीज और है, मैं आपके इस लाइव इंटरेक्शन के थ्रू एक बात और अपने दिल की रखना चाहता हूँ। भजन को भजन रखा ही नहीं है आज की डेट में ना। बहुत कम सिंगर्स ऐसे हैं जो सच में भजन की परंपरा को बढ़ाते चल रहे हैं। अदरवाइज सबने हिप हॉप स्टाइल में भजन बना दिया, और उसका कसूर मैं सिंगर्स को नहीं कहूंगा, उसका कसूर हम जैसे लोगों का है, हम जैसी ऑडियंस का है, जिन्होंने भजन को भजन की तरह सुनना बंद कर दिया। भजन को एक डिस्को की तरह, एक ये कह लो कि मतलब हिप हॉप स्टाइल में बना दिया उसको भजन को, कि डिस्को में जैसे आप जाओ तो और बीट्स वाले सॉन्ग चल रहे हैं, वो सब चल रहा है, तो वो भजन खत्म कर दिया। अगर आप वो सुनो कि थोड़ा ध्यान लगाओ साईं दौड़े दौड़े आएंगे, ठीक है, बाबा मेरी रक्षा करना, अपना जो दास गनू महाराज जी ने भजन लिखे, साईं रहम नजर करना, रहम नजर करो अब मोरे साईं, अगर कहीं किसी भी साई संध्या में अगर वो गाने लगो ना, तो 80% साई संध्या में ये देख लिया कि लोग आकर के बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट वाला भजन गाओ, नचाने वाला कर दो, नचाने वाला कर दो। तो वो समझ नहीं आता कि हम क्यों ये कर रहे हैं। हम इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट को, हम इतना कुछ करते हैं, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, हम इतना बड़ा इवेंट करते हैं, इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या इसलिए कि हम वहां पे नाचने गाने के लिए जाएं? बाबा का अगर भजन करना है तो वो दिल से करो। आज 31 अक्टूबर हो गया, पिछले 7 महीने से, फ्रॉम सिंस 30th March 2020 टू 30th October 2020, 7 महीने से लगातार सिर्फ और सिर्फ एक दिन छोड़ करके, सिर्फ एक दिन हमारा छूटा था, लगातार रात को भजन करते हैं हम स्काइप एप्लीकेशन के थ्रू, जहाँ पे गिनती के कभी 3 लोग होते हैं, कभी 7 लोग होते हैं, कभी 18 लोग होते हैं। और उसका जो आनंद होता है, आपको मौका लगे तो आप एक बार कभी पारुल से पूछना एक बार, क्योंकि वो भी उसमें होती है, तो उसका जो आनंद होता है वो शायद बड़ी से बड़ी साई संध्या में नहीं आता। क्या बात। भैया आप जबकि अपना मुझे स्काइप आईडी यहाँ पर बता दो ताकि जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं इनकी स्काइप आईडी पर रात को भजन के लिए वो जुड़ सकेंगे। अ, भैया उसमें मैं आईडी बता देता हूँ, मेरे को भी देखनी पड़ेगी कि क्या है। अ, उसमें क्या है कि हम लोग ना वो उसको पब्लिकली लाइव नहीं करते, सिलेक्टेड कुछ लोग जुड़े हैं साथ में, और कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली हमारे साथ में रिद्धि दीदी हैं अहमदाबाद से, वो जुड़े, तो हमें बड़ा आनंद आता है कि जब उनका पूरा परिवार, रिद्धि दीदी, उनके भाई प्रवेश भैया, उनकी भाभी, उनकी दोनों बेटियां रूहानी दिया और उनकी मदर, वो सारे के सारे लोग मिल करके साथ में एक एक भजन गाते हैं हमारे साथ में। तो क्या बात है, क्या बात। वो जो आनंद है ना वो अलग ही है वो, और देखिए उसका भैया मतलब आपकी मजा ही ये अलग जो है। बात आपकी ये जो बात है ये मुझे मेरे गांव की याद दिला देती है कि एक छोटे से कमरे में जब ये तो साई संध्या का चलन तो अब पिछले 10-12 सालों से शुरू है, पहले माता की चौकी और माता के जागरण हुआ हाँ, करते थे। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। कमरे में माता की तस्वीर रखते थे और ढोलक और छनकना लेके और तालियों के साथ एक कमरे में बैठ के जो माता का जागरण हुआ करता था ना उस जमाने में कि माँ की जोत जलाई है। और अंकुश भैया
मुझे याद है कि एक ऐसे ही चौकी, हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय, मुश्किल से 8-10 साल के। तो बच्चे तो आपको पता है कि ऐसा जब कभी गांव टाइप में या कोई सीन होता था तो खेलने का मौका मिल जाता था कि आज रात को तो खेलेंगे, माँ बाप का डर नहीं है। तो उस टाइम मैंने ये चीज देखी थी कि एक कमरे के अंदर माता की फोटो रखी हुई है, उस पे चुन्नी चढ़ा के आगे माता की जोत जला रखी है, और एक वो चिमटा लेके और ढोलक लेके लेडीज बैठ गई थी, और जो उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया था, और गांव में इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे कि बाहर सड़क तक आके जमीन पर बैठ जाया करते थे, और कुछ नहीं, सिर्फ माँ के नाम का जयकारा चलता रहता था, जय माता दी चलता रहता था। तो वो एक भाव नजर आते थे, वो जो एक कीर्तन वाली फीलिंग आती है ना, कि हम्म। हाँ सच्ची श्रद्धा के साथ, कि जिसमें लोगों को मतलब नाचने का कोई मतलब ही नहीं होता था उस जमाने में। नाचने का दौर पता नहीं क्यों शुरू करवाया है, अरे भाई नाचने का शौक है, डिस्को तक चले जाओ यार, घर में बिल्कुल सही बाहर डीजे, कहा। अगर नाचने का इतना शौक है तो प्रभु की भक्ति में डूबो, मैं कह रहा हूँ। नाचना है नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्कॉन मंदिर जाओ, वहां की जो प्रभु की आरती होती है वहां में नाचने का आनंद कुछ और होता है। वहां पैर अपने आप ही थिरकते हैं प्रभु की भक्ति के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि नाचना बुरी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में हैं। मैं ये कहूंगा कि हमारे बाबा के जो भजन होने चाहिए वो बिल्कुल सोलफुल होने चाहिए, जिससे कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ भाव अंदर से निकल कर आए। और मैं ये बता दूं, जितने हमारे साथ भगत जुड़े हुए हैं, कि अब तो हमारे अंकुश भैया भी बहुत अच्छा गाने लगे हैं। अंकुश भैया कुछ मीठा सा सुना दो। मीठा भैया, मैं फिर पहले जलेबी वगैरह खा के आ जाऊं। हाँ हाँ, अरे आपकी आवाज में ऑटोमेटिकली इतनी मिठास है कि कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। भैया आपने बात करी ना जागरण की, और एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मली हमारा ना एक एक नेचर, एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि जब तक म्यूजिक अच्छा खासा लाउड नहीं होगा तब तक वो भजन को भजन नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप ये देखो, रिद्धि दीदी मुझे लग रहा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज भी आया अभी हाँ जी, मुझे। एक दीदी आई हैं बीच में, हाँ। प्यारे प्यारे बाबा वाला भजन। अच्छा। तो अब आप ये देखो कि हम जब भजन कर रहे होते हैं घर से, तो कोई हमारे पास में ढोलक नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की दी हुई आवाज। उस आवाज से हम बाबा का भजन कर रहे हैं, बस उसमें भी बड़ा आनंद आता है। मैं पहले तो एक भजन की लाइन सुनाना चाहता हूँ, और जब टाइम खत्म होने वाला तो मेरे को बता देना। जो एक पापा का सॉन्ग मैंने अपने फादर को डेडिकेट किया था, वो मैं जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल। उससे पहले उससे पहले एक एक भजन की लाइन जो मैं कल आपको बता रहा था, अभी अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कल भी गाया। हम्म, अकेले पड़ जाएंगे हम, साई रहना हमारे संग। अकेले पड़ जाएंगे हम, साई रहना हमारे संग। कोई दो दिन का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का है ये बंधन। अकेले पड़ जाएंगे हम, साई रहना हमारे संग। एक लाइन भैया रिद्धि दीदी ने जो बोला है वो सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली बिल्कुल। उसके लिरिक्स इतने याद नहीं है। प्यारे बाबा, आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। क्या बात। प्यारे बाबा, आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है। कभी कभी ये सोचता हूँ, बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। प्यारे बाबा, रात दिन
दर्शन को जी करता है, दर्शन को जी करता है। सदगुरु साईनाथ महाराज की यार जय। रुक क्यों गए अंकुश भाई? मेरे को भैया लिरिक्स याद नहीं है। मेरे को जो सबसे अजीज मेरा भजन है वो है बाबा मेरी रक्षा करना। वो मेरे को बहुत प्यारा भजन है। और कवालियों में चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो ये दो भजन है, अगर आप कहोगे तो मैं बाबा मेरी रक्षा करना वो मैं यार मैं सुनाऊंगा। ये तो कार्यक्रम आपका है, और जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो भी हमारे साथ ऐसे ही लाइव आना चाहते हैं तो वो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम एक छोटा सा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, वो हम आपको इंस्टाग्राम पर जरूर बताएंगे। और भैया ये कार्यक्रम आपका है, देखिए जितने भगत यहाँ लाइव जुड़ रहे हैं सुन रहे हैं आपको एक फीलिंग्स आ रही है, तो आप कंटिन्यू रहिए। मैं तो बैठा हूँ आराम से, लोजी मैं तो अपने आप को संभाल लिया, तो आप चालू रहो। क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज इतनी मधुर लगती है, इतनी मीठी लगती है, दिल करता है वो रुके नहीं, बस गाते रहें। हमने सबसे पहला एपिसोड जो किया था वो सक्सेना बंधु जी के साथ किया था। तो जब उन्होंने शुरू कर रहे थे गाना तो बस दिल कर रहा था कि ये कार्यक्रम कभी थमे ही ना। बिल्कुल भैया, मैं कोशिश करता हूँ जबकि। अंकुश भाई मैं तो आपको देखो एज एन इंस्पिरेशन मानता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी मैं सीख रहा हूँ आपसे। तो गाने के मुकाबले की बात तो मैं खैर करूंगा नहीं कि मैं कभी गा सकूंगा ना, मैं कभी गाना चाहता हूँ, मैं ये बोलूंगा। लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपसे। तो भैया आप कंटिन्यू रहो, मुझे आपको सुनना है आज, और आपके साथ जितने व्यूअर्स बैठे हैं, मुझे साईनाथ महाराज की जय, उन सब की तरफ से जय मैंने बोल दिया है, तो आप चालू हो जाओ भैया। मैं सिंगर नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बस बाबा के भाव में जाए, जो निकल जाए वो अच्छा। हम्म। बिल्कुल। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर आई, राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर आई। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। ये आंसू और ये दुख सारे, ये आंसू और ये दुख सारे, ले जा साईं के द्वारे, ले जा साईं के द्वारे। आज है दुख तो कल सुख होगा, आज है दुख तो कल सुख होगा। तू काहे नीर बहाए, मेरे तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। राह साईं की देख देख मेरी अखियां भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, अब तो दर्शन दे दो बाबा, ओ शिरडी के साईं, ओ शिरडी के साईं, साईं बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का रख ध्यान, बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का रख ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं तू, बच्चे आखिर बच्चे हैं तू, साईं दीन दयाल, मेरा बाबा दीन दयाल, साईं बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। क्या? मैं तो हूँ मजबूर नाथ, है तेरी क्या मजबूरी, मैं तो हूँ मजबूर नाथ, है तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो शरण में ले लो,
हाथ पकड़ लो शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी, साईं कर दो आशा पूरी, साईं बाबा सबकी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। सब जग जलता देख कर दिल मेरा घबराए, सब जग जलता देख कर दिल मेरा घबराए। अब तो मुझको शिरडी बुला लो, अब तो मुझको शिरडी बसा दो, तेरी याद सताए, तुझ बिन रहा न जाए, साईं बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना। बोले सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। भाई क्या खाकर पैदा हुए हो? खाकर तो भैया मैं तो कुछ खा करके नहीं पैदा हुआ हूँगा, मेरी मम्मी ने जरूर कुछ खाया होगा जो मेरे जैसा एक विशाल काय शरीर वाला पैदा कर दिया। नहीं नहीं यार, बड़े चबी चबी से हो। लेकिन सही बता रहा हूँ, मतलब हम्म, अंदर से जो भाव आए हैं ना, ऑडियंस में से कईयों की आंखें झलक गई होंगी, ये बात सत्य है, मैं कह रहा हूँ कि जो भाव होते हैं ना वो नजर आ जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको कब ये फील हुआ कि आप गा भी सकते हो? आ, ये तब फील हुआ कि मैं गा भी सकता हूँ जब मैं पहली बार हमसर हैयात जी को मैंने सुना टैगोर गार्डन में। तो मेरे अंदर से भी मेरा सिंगर बाहर निकला और मुझे लगा कि यार हम तो बहुत अच्छा गा सकते हैं। और मतलब एक होता है ना कि आप बाथरूम सिंगर हो, मतलब आप बाथरूम में गा रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हम्म। यार आप तो बहुत बड़े सिंगर हो, आप तो मतलब सबको फेल कर दोगे। तो वो मन में फील आया और शुरू कर दिया गाना। मंदिर में जाकर के गाना शुरू कर दिया, ना सुर ना ताल कुछ भी नहीं। और ऐसे ही एक दिन दोस्त के घर पे साई संध्या, तो उन्होंने कहा कि भाई कितने बजे तक आएगा। मैं कहा मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा यार आज मैंने भी दो भजन गाने, कह रहे नहीं, मैंने कहा एक भजन गाना, कहता एक क्यों दो गाएगा। मैं कहा यार चलो दो गा लेंगे। तो बड़ा कॉन्फिडेंस कि मैं तो बहुत भाई बहुत कुछ आता है मेरे को, तो भजन का एक एक वर्ड याद है। और जब भजन गाने बैठा माइक के ऊपर, तो फिर भगवान ही मालिक है कि वो क्या हुआ। वो वो ये समझ लो जैसे वो गधा चिल्लाता है तो वैसे ही मेरी आवाज निकल रही वहां पे। और मुझे खुद को लग रहा है कि मैं यहाँ पे रायता फैला रहा हूँ, बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन मन में हो रहा है कि नहीं यार भजन तो चल रहा है। वो फिर वो दिन था, फिर वो समझ आए कि नहीं ये सिंगिंग और गायकी, आपको चाहे गॉड गिफ्टेड भी हो, बट आपको थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा तो सीखना चाहिए आपको, जिसमें एटलीस्ट आपको ये समझ आए कि माइक पे आपको कैसे बोलना है। बिल्कुल सही क्योंकि बात। आप जब आप अकेले बिना माइक के गा रहे हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन माइक पे अगर आप उस पिच पे, जो मैं पिच पे गा रहा था, अगर उस पे गाना शुरू कर दूंगा तो फिर वो सब मिट्टी है समझ लो। क्या बात। तो भैया बस वो बाबा आपने ने जैसे मंदिर से जोड़ दिया। हाँ जी, बताया हाँ कि जी। आप ये सोलफुल भजन आपने इतना मीठा गाया, इतना भाव के साथ गाया, तो इससे पता चलता है कि आपकी जो नेचर में आपको जो पसंद है वो सॉफ्टनेस वाली चीजें पसंद आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ सूफियाना सुना दो, कुछ और जो आपके दिल के करीब हो, जो सूफी टाइप हो। सूफियाना तो भैया देखो मैं सिंगर नहीं हूँ, सूफियाना तो नहीं गा सकता। लेकिन हाँ अभी हाल फिलहाल में एक बरकत सिद्धू साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, पंजाब के बहुत बड़े सूफी सिंगर, उनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी, तो मुझे उनसे एक सीख मिल गई, एक लर्निंग मिली। वो ये थी कि भूपेश भैया वो इतने बाकमाल सिंगर, इतने बाकमाल सिंगर, मास्टर सलीम जी के चाचा जी हैं वो, उनके आगे पता नहीं कितने अच्छे अच्छे शागिर्द उन्होंने निकाल दिए जो आज की डेट में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मतलब इतना अच्छा गाने वाले, इतना अच्छे आपके सुर हैं, आपको नॉलेज है, उसके बावजूद भी आप कभी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। तो उनका कहना ये था, बिल्कुल अपने आप ਨੂੰ पहचान दीदी दीदी ने वही लिखा। तो उनका कहना ये था कि गायकी जो है ना वो एक मौसीकी का चीज है, मौसीकी है वो। तो वो बेसिकली क्या है कि आप जब सूफी अगर आप गाते हो तो
इट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी ऊपर वाले के साथ में होनी चाहिए, जो आपको सुन रहा है उसकी कनेक्टिविटी वहां होनी चाहिए। जब दोनों की तार मिलेंगी वो सूफी कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा ही नहीं हुई कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे आने की। तो उन्होंने एक गीत गुनगुनाया जो हुसैन साहब का, मतलब वो है अ, उनका लिखा हुआ, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हाँ दो बिल्कुल। लाइनें एक और गीत है वो बीच में ऐड करूंगा। तू ही बस तू ही तू ही बस तू ही तू ही बस तू ही बस तू ही तू ही बस तू ही तू ही बस तू मेरे दिल दा हाल पुगा दे, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, मेरे आ, मेरे आ, मेरे आ, मेरे आ, मेरे आ, रब्बा मेरे आ, बस तू ही बस तू ही बस तू ही बस तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, हो साइया मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम बिच तू मेरे हाल दा महरम तू, हो मौला मेरे हाल दा महरम तू, कहे हुसैन फकीर साईदा, कहे हुसैन फकीर साईदा, मैं नाही बस तू, हो साइया मेरे हाल दा महरम तू, हो मौला मेरे हाल दा महरम तू। अंकुश भैया, आपका वीडियो गायब हो चुका है बीच में से। मैं तो साफ नजर आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरे यहाँ से सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ। बाकी आप गायब हो चुके हो। क्या बात कर रहे हो, कोई मेरे यहाँ पे तो कल कनेक्टिविटी गाना है। नहीं है, चेक करो, क्योंकि सर्कल घूमता जा रहा है मेरे एंड पे। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपका वीडियो गायब हो चुका है मेरे एंड पर से। भैया मेरे यहाँ पे तो नेट भी अच्छा खासा आ रहा है, जो स्पीड दिखा रहा है अप्रोक्सीमेट। मैं एक बार क्योंकि यहाँ रिकनेक्ट करूँ या? नहीं भैया, वो ये सेशन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको सुन पा रहे हैं। आपका एक रिक्वेस्ट थी कि आप अपने फादर के ऊपर जो आपने एक गाना था वो आप गाओ, हम्म। क्योंकि आपको भगत सुन पा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल। एक अंकुश भैया दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आ रहा है वहां से हाँ, मैसेज कि दोनों भाई ये दिख रहे हैं। आपको ये है ना, ये अपनी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सायरा बेटा। तो मतलब हम दोनों चलो, विजिबल हो हैं आपको। सकता है। तो आप शुरू रहिए भैया, आप अपना गाइए। ठीक है। ये गाना है दीपक भटनागर भाई ने लिखा था, पहले ओरिजिनली उन्होंने गाया। मुझे अच्छा हाँ लगा, जी। मैंने उनसे परमिशन ली और मैंने कहा कि भाई मैं भी गाना चाहता हूँ, ये अपने डैडी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हम्म। कि भाई कोई बात नहीं, आप गाओ। तो ये गाना ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन पूरा गाऊंगा। हम्म। तूरु तूरु रु 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 रु, तूरु रु 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 रु। वो पल कहाँ है वो बातें, क्या तुम हमें अब सुन पाते हो, पापा मेरे, मेरे पापा, पल पल मुझे तुम याद आते हो, पापा मेरे, मेरे पापा, ये ना समझना
हार गया हूँ, तुझसे था सीखा, आगे बढ़ा हूँ, ये ना समझना, हार गया हूँ, तुझसे था सीखा, आगे बढ़ा हूँ, तेरी कमी मुझको रहेगी, हिम्मत की दौलत बढ़ती रहेगी, सह लूंगा मैं जुदाई तेरी, जो किस्मत में आई है मेरी, ख्वाब में अब वो बातें रहेंगी, याद तेरी मेरे साथ रहेगी, वो पल कहाँ है वो बातें, क्या तुम हमें अब सुन पाते हो, पापा मेरे, मेरे पापा, पल पल मुझे तुम याद आते हो, पापा मेरे, मेरे पापा। थैंक यू भूपेश भैया। भैया देखो, आप थैंक्स मत बोलो, बहुत ही भावुक कर दिया है आपने। मतलब बहुत सुंदर लिखा भी, बहुत सुंदर गाया भी है आपने। जाते जाते जैसे कहना कि मतलब दिल को छू देने वाली चीज आपने गाई है। आपका जब ने अपने फेसबुक पे इसको अपलोड किया था, मैंने तब इसको पता नहीं कितनी बार सुना। और शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन फिलहाल इसको दबाकर मैं यही बोलूंगा भैया, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सुंदर संगत हमारे साथ जुड़ी है। और मैं चाहूंगा भैया कि बाबा ने चाहा तो हम ऐसे दोबारा फिर एक बार आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। और हम मुझसे आपसे तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि अंकुश भैया यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, कि मुझसे अगर कोई गलती हुई हो कुछ कहने में या सुनने में, तो मैं हाथ जोड़कर सभी को क्षमा मांगता हूँ। और अंकुश भैया, भूपेश भैया। आपसे तो खैर गलती हो ही नहीं सकती, यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। हम्म, नहीं नहीं, गुस्ताखी अगर हो जाए तो माफ कर देना, गलतियों का पुतला आखिर इंसान हूं मैं भी इंसान हूं आपकी तरह। तो गलतियां करना तो लाजमी है, और गलतियां बहुत हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि हम हमारी बात सभी को अच्छी लगे। जैसे आप खाना बनाते हैं, किसी का स्वाद नमक ज्यादा यूज करते हैं और कोई कम यूज करते हैं, तो सबका अपना अपना स्वाद है, अपना अपना टेस्ट है। तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल गई हैं बातों बातों में, जो बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे नहीं बोलनी चाहिए। बट आर्टिस्ट तो बाद में है, उससे पहले बाबा के सेवादार हैं, क्योंकि बाबा ने अपने चरणों से जब तक जोड़ करके रखा है तभी तक ये नाम है, तभी तक ये अंकुश मदान है। जिस दिन बाबा ने अपने चरणों से दूर कर दिया तो तब ना किसी के दिल में जगह होगी, ना किसी की पैरों में जगह होगी, ना किसी के घर में जगह होगी। तो ये सब और सब बाबा का आशीर्वाद है, और बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर भूपेश भैया, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं और जो देखेंगे, जो बाद में रिपीट करके या उसको टेलीकास्ट को दोबारा देखेंगे, तो उन सभी के लिए बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे, और बाबा की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे, और बाबा के चरणों से हम लोग जुड़े रहें। और भूपेश भैया, आप बड़े भाई हो, आपका जब दिल करे आप मुझे फोन करो कि अंकुश भाई, ये काम है, ये सेवा है, ये करनी है, यहाँ पे आने के अलावा भी, तो जो होगा उसके लिए तैयार बैठे हैं, कोई टेंशन तो वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच भैया, ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। साईं महाप्राणायाम का 18वां एपिसोड यादगार रहेगा। अंकुश भैया के साथ 18वां एपिसोड बनाने का एक रीजन था कि 1 और 8 इज इक्वल टू 9। तो ये 9 की गिनती में बाबा इनको लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भैया। याद रखिएगा, शायद आपने इस बात को ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैंने इस बात को ध्यान दिया हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी संगत को ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम।